हूती हवाई अड्डे पर अमेरिका ने प्रहार किया है। यमन के अलग अलग इलाकों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया गया है। हूतियों के हथियार गोदाम और मिसाइल प्लेटफॉर्म पर भी ये तबाही देखी जा रही है। बच्चों और महिलाओं को तक निशाना बनाया गया। हूतियों के हथियार गोदाम और मिसाइल प्लेटफॉर्म भी तबाह कर दिए गए। अमेरिका ने यमन में ये ताबड़तोड़ हमला किया है। हूती हवाई अड्डे पर ये हमले की खबर मिल रही है। यमन में अमेरिका ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। हूती पर कहर बनकर टूटा है अमेरिका, और जिस तरीके से ये तबाही देखी गई है उसका बड़ा नुकसान भी हुआ है। यहाँ खबर ऐसी कि महिलाओं और बच्चों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। यमन के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ हवाई हमले हुए हैं। यमन में अमेरिका ने कर दी है ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। हूती पर कहर बनकर अमेरिका टूटा है, और ये रात के वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। हवाई अड्डे पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। हथियार का गोदाम भी तबाह कर दिया गया। हूती के हथियार गोदाम और मिसाइल प्लेटफॉर्म पर भी ये तबाही देखी गई है। यमन के अलग अलग इलाकों में ये ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए हैं। बच्चों और महिलाओं को भी इसमें निशाना बनाया गया। अमेरिका ने यमन में किया है ये ताबड़तोड़ हमला। यमन में अमेरिका की ये स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। एयर स्ट्राइक जिसमें एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। खास तौर से इसमें निशाना बनाया गया अब जो हूती के हथियार गोदाम हैं, और साथ ही साथ मिसाइल प्लेटफॉर्म हैं, और जो अलग अलग ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाकर ये हवाई हमले हुए हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि इसमें महिलाओं और बच्चों को भी बड़ा नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, अमेरिका ने ये जो बड़ा हमला किया है यमन में, इसको लेकर अपडेट अभी क्या मिल रहा है? क्या टारगेट सेट करके ये हमले किए गए हैं? क्योंकि खबर तो ऐसी है कि बच्चे और महिलाओं को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है इसमें। देखिए रचना, जिस तरीके से ये हमले हुए हैं उसके मुताबिक काफी नुकसान जो है हूती विद्रोहियों को इलाके में जो है वो हुआ है, जिसमें महिलाएं बच्चे जो हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी भी मौत हुई है। दरअसल यमन में जो हवाई हमले किए गए हैं उसमें अमेरिका की मंशा जो है वो हूती विद्रोहियों के उन लीडर्स और उन ठिकानों को निशाना बनाने की थी जो हमेशा अमेरिका के लिए या किसी और के लिए जो है वो खतरा बने रहते हैं। तो उसी के जो है में ये कार्रवाई हुई है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो जानकारी मिल रही है इसमें काफी नुकसान हुआ है, जिसमें बच्चे महिलाएं जो हैं वो भी टारगेट बने हैं। हालांकि अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये हमले हुए हैं, देर रात का समय था जब ये हमले हुए। उसके बाद अब जब दिन चढ़ेगा उसके बाद पूरा जो है एसेस हो पाएगा कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है, कौन लोग मारे गए हैं, कैसे ही सारी कार्रवाई जो है उसको अमेरिका ने अंजाम दिया। ये तमाम चीजें जो हैं वो पता चलेंगी, मगर ये है कि अमेरिका की इस कार्रवाई में काफी नुकसान जो है यमन में हूती विद्रोहियों को उठाना पड़ा है। जिस तरीके से आपने बताया, हूती विद्रोहियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमले की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें से कुछ तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। रात के वक्त में हमला हुआ, हमले को लेकर अभी धीरे धीरे करके कुछ और अपडेट्स भी सामने आएंगे। अमेरिका ने किसी स्ट्रेटेजी के तहत ही हमला किया है क्या अजय? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो कुछ समय पहले भी इसी तरह से सीरिया और हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने जो है वो कार्रवाई की थी, और उसके चंद दिनों से जो है कुछ शांति थी, मगर आज अचानक से एक बार फिर से ये कार्रवाई हुई है। दरअसल जब भी कोई इनपुट आता है किसी हूती विद्रोहियों के जो बड़े नेता हैं उनकी प्रेजेंस का, जो कि अमेरिका के लिए खतरा है, ये बाकी चीजों के लिए जो लोग पहले हम लोग के लिए जिम्मेदार हैं, उनको टारगेट करने की ये स्ट्रेटेजी जो है वो अमेरिका की है। और जैसे ही एक इनपुट मिला उसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है और एयर स्ट्राइक करके उन ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया गया है। अब जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया गया है, ताबड़तोड़ एक के बाद एक एयर स्ट्राइक हुई है, कुल मिलाकर कुछ अंदाजा है क्या अजय? अब कितने ये धमाके हुए हैं, किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है, कितने बजे की ये घटना होगी, और जो महिलाओं और बच्चों के नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आ रही है, कोई हताहत भी हुआ है क्या? ऐसा कोई नंबर, कोई संख्या सामने आई है क्या? देखिए अभी तक ऑफिशियली कोई फिगर जारी नहीं किया गया है, मगर जो जानकारियां हैं लगभग 50 से ज्यादा जो धमाके हैं वो सुने गए हैं अलग अलग ठिकानों पे। और दरअसल ये जो जानकारियां थी, अमेरिका को पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन मिली थी जहां पर हूती विद्रोहियों के कुछ लीडर जो हैं उनके छुपे होने की, जिसके बाद जो है ये कार्रवाई
देर रात जो है जैसे ही समय वहां पर उनको निशाना अमेरिका के फाइटर जेट जो हैं वो वहां पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई की और उसके बाद जो है ये सिलसिला अभी चल रहा है। तो ठीक है। जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि जब तक वहां से कुछ ऑफिशियल फिगर नहीं आ जाती, ये कहना मुश्किल होगा कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं। मगर जो सूत्र बता रहे हैं या फिर जो अभी तक वहां की कुछ मीडिया सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी मिल पा रही है, उसके मुताबिक काफी नुकसान हुआ है।